दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि मुंबई जैसी मेट्रो सिटी में जहां आज एक 2 BHK फ्लैट खरीदना भी करोड़ों की बात है, और अगर आपने जोड़ तोड़ करके फ्लैट खरीद भी लिया तो हर महीने 10,000, 20,000 या कभी कभी 30,000 रुपए तक का मेंटेनेंस चार्ज अलग से देना पड़ता है। वहीं एक सोसाइटी ऐसी भी है जहां आपको मेंटेनेंस के नाम पर एक पैसा नहीं देना, बल्कि हर साल उल्टे आपको बिल्डर की तरफ से 2.5 लाख रुपए मिलेंगे। तो आप कहेंगे कि अच्छा सपना है, लेकिन ऐसा कहां होता है भला। लेकिन यकीन मानिए, ये सपना नहीं बल्कि साउथ मुंबई के सबसे पॉश इलाके में बनी जॉली मेकर टावर की सच्चाई। दोस्तों, ये वही एरिया है जहां नरीमन पॉइंट, कफ परेड और मरीन ड्राइव जैसे हाई क्लास एरियाज आते हैं। यहां रहने का मतलब है देश के सबसे महंगे रियल एस्टेट का हिस्सा होना। आमतौर पर इन इलाकों में मेंटेनेंस चार्ज इतना ज्यादा होता है कि लोग EMI से ज्यादा मेंटेनेंस देने लगते हैं। लेकिन जॉली मेकर टावर में कहानी पूरी तरह से उल्टी है। दरअसल हाल में पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा ने इस सोसाइटी का एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर किया है। इस वीडियो ने इंटरनेट पर सनसनी मचा दी है। हजारों लोगों ने इसे देखा है और हर किसी के मन में अब एक ही सवाल है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है। तो चलिए बिना देरी करे इस पूरी कहानी का असली खेल समझते हैं। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 1970 के दशक से, जब जॉली मेकर टावर का कंस्ट्रक्शन हो रहा था। तब बिल्डर ने फ्लैट बायर्स के सामने एक अनोखी शर्त रखी। शर्त यह थी कि फ्लैट खरीदने के साथ साथ खरीदारों को बिल्डर की नरीमन पॉइंट में मौजूद एक कमर्शियल बिल्डिंग में भी शेयर लेना होगा। उस समय लोगों को यह कंडीशन एक्स्ट्रा बोझ लगी होगी। शायद कई लोगों ने यह भी सोचा होगा कि फ्लैट के साथ कमर्शियल इन्वेस्टमेंट क्यों लेना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, जिन्होंने उस समय यह फैसला ले लिया, आज वही लोग हैं जो इसका सबसे बड़ा फायदा उठा रहे हैं। क्योंकि आज नरीमन पॉइंट इंडिया के सबसे महंगे कमर्शियल हब्स में से एक है। यहाँ ऑफिस स्पेस का रेंट लाखों और करोड़ों में है। जॉली मेकर सोसाइटी की जिस कमर्शियल बिल्डिंग में शेयर है, उससे हर महीने करीब 50 लाख रुपए का रेंट आता है, यानी साल भर में करीब 6 करोड़ रुपए की इनकम। अब यही इनकम पूरी स्टोरी का गेम चेंजर है। इस 6 करोड़ रुपए से सोसाइटी के सारे एक्सपेंसेस कवर होते हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स की सैलरी, क्लीनिंग स्टाफ का पेमेंट, लिफ्ट मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी रिपेयर, स्टाफ कॉस्ट, सोसाइटी का हर खर्च इसी फंड से पूरा होता है। और जब सारे एक्सपेंसेस कवर होने के बाद भी करोड़ों रुपए बच जाते हैं, तो सोसाइटी वही प्रॉफिट फ्लैट ओनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। और यही वजह है कि यहाँ रहने वाले लोगों को मेंटेनेंस देने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि उल्टा उन्हें हर साल करीब 2.5 लाख रुपए का डिविडेंड मिलता है। चलिए अब इसी मॉडल को आसान भाषा में समझते हैं। दोस्तों, आमतौर पर जब आप कोई फ्लैट खरीदते हैं तो उसकी कीमत चुकाने के बाद भी आपको हर महीने मेंटेनेंस चार्ज देने पड़ते हैं। लेकिन जॉली मेकर टावर में फ्लैट मालिक एक तरह से कमर्शियल रियल एस्टेट के भी पार्टनर बन चुके हैं। और कमर्शियल रियल एस्टेट से आने वाला किराया उनके घर के खर्च को खत्म करने के साथ साथ उन्हें एक्स्ट्रा इनकम भी दे रहा है। यानी ये सिर्फ एक हाउसिंग सोसाइटी नहीं, बल्कि एक शानदार बिजनेस मॉडल है। दोस्तों, आज ये सोसाइटी रियल एस्टेट का परफेक्ट पैसिव इनकम मॉडल बन चुका है। ये मॉडल रियल एस्टेट सेक्टर के लिए एक बड़ा लेसन देता है। अगर रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स के साथ कमर्शियल इनकम सोर्स अटैच कर दी जाए तो हाउसिंग सोसाइटीज सेल्फ सस्टेन बन सकती है। दोस्तों, जॉली मेकर टावर आज सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं, बल्कि इंडिया के रियल एस्टेट हिस्ट्री का सबसे पावरफुल एग्जाम्पल है। कुल मिलाकर ये मिसाल साबित करता है कि रियल एस्टेट में सही विजन और लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो तो घर सिर्फ रहने की जगह नहीं, बल्कि लाइफ टाइम इनकम जनरेटिंग मशीन बन सकता है। दोस्तों, आपकी जॉली मेकर टावर के इस कॉन्सेप्ट पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलते चलते याद दिला दें कि ये वीडियो महज जानकारी के लिए है, निवेश की सलाह कतई नहीं है। किसी भी निवेश से पहले एक फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें।